देखिए बेटा, हमारा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा, वो चल रहा है यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का। ठीक है, अगर हम उस एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंगली बात करते हैं बच्चे, तो हमारा अभी जो चैप्टर स्टार्ट हो रखा है एग्रीगेट डिमांड के हिसाब से, हमने लास्ट क्लास के अंदर काफी सारी चीजें समझी थी। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, ओपन इकोनॉमी क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है। अब जो आज का टॉपिक रहने वाला है बेटा, हमारा रहने वाला है कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजप्शन फंक्शन के अकॉर्डिंगली हम फॉर्मुला सीखेंगे। यहाँ पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करी जाए तो ये टर्म बना कैसे, यहाँ पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि जो भी हम पैसा कमाते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, उसमें से हमारी कितनी क्षमता है कि हम खर्च सकते हैं। ठीक है, इसको निकालने के लिए हमारे सामने दो फॉर्मुलाज आते हैं बेटा। एक आता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं एपीसी के नाम से जाना जाता है। और जब भी किसी चीज का एवरेज निकालना हो तो सिंपल है, उसको किससे डिवाइड कर दो आप, इनकम से, यानी सी डिवाइडेड बाय वाई। अगर मैं एमपीसी की बात करता हूं, एक टर्म लग जाता है बच्चे हमारा यहाँ पे, क्या, एम, यानी कि मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है कि हर एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज करने पे हमारे कंजप्शन के अंदर कितना चेंज आता है, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज करने पे हमारे कंजप्शन में कितना चेंज। अब जब हम एमपीसी की यहाँ पे बात करेंगे तो एमपीसी का बच्चे जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और मैं इसको डिफाइन करना चाहूं, व्हाट विल बी द चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम, यानी इनकम में चेंज आने की वजह से हमारे कंजप्शन में कितना चेंज आता है, वो क्या कहलाता है, हमारा एमपीसी कहलाता है। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चे यहाँ पे थोड़े से। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है आपको, एपीसी का फॉर्मूला क्या है, कहता है इज द रेशियो ऑफ कंजप्शन टू एनी लेवल ऑफ इनकम। ये एक रेशियो होती है किसी भी लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। वाई आपको गिवन है बेटा और यहाँ पे आपको सी गिवन है। एपीसी का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन में वाई। तो पहला जब आप सी अपॉन में वाई करोगे, यानी 6 अपॉन में 0, तो कितना आएगा, इनफाइनाइट। दूसरे में क्या करा, 12 अपॉन में 10, 1.2, 18 अपॉन में 20, 0.9, 24 अपॉन में 30, कितना आ गया बच्चे यहाँ पे, 0.8। तो ये क्या है बच्चे, सारे के सारे एपीसी निकालने का हमारा तरीका होता है। ठीक है, एपीसी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बेटा बढ़ते हैं हम आगे, ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ एपीसी। एपीसी की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा आपको, यहाँ पे दिया हुआ है नीचे वाई यानी इनकम, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंजप्शन। वाई 100 है, कंजप्शन भी 100 है, मान के चलते हैं हम। यहाँ पे जब वाई कितना हो गया 200, तो कंजप्शन कितना है बेटा हमारा यहाँ पे 150। अब यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रही होगी कि 150 अपॉन में 200 और 0.75, ये जो आपका आ रहा है ना, यानी चेंज जो है ये कितना है, एक तरीके से 0.75। और एपीसी क्या जाता है बेटा, अपवर्ड स्लोपिंग ही जाता है। क्यों, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजप्शन भी क्या होगा आपका। ठीक है, अब एपीसी एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अब देखो यहाँ पे बड़ा अजीब सा फॉर्म बना हुआ है डायग्राम आपका, यहाँ पे ध्यान से समझना बेटा। जब बच्चे हमारा वाई क्या होगा, यहाँ पे पहली स्टेज है एपीसी की 0, तो एपीसी कितना हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट। तो आप ये देखो कि वाई 0 के ऊपर, वाई हमारा क्या है बेटा, ये एम है, और ये क्या है, ये वाई है ना। वाई 0 के ऊपर ये एपीसी क्या हो रहा है बेटा हमारा यहाँ पे, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत तक। इसका कोई लॉजिक, मतलब कहीं तक भी ये जा सकता है, तो इसको तो आप शो ही नहीं कर पाओगे इनफाइनाइट को। तो इनफाइनाइट क्या है, जहां मर्जी तक बनेगा। दूसरा क्या आता है, अंटिल सी इज ग्रेटर देन वाई, जब तक आपकी कंजप्शन आपकी इनकम से ज्यादा है, जब तक आपकी कंजप्शन आपकी इनकम से ज्यादा है। मतलब भाई फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन में वाई। तो अगर कंजप्शन 20 है और ये 10 है, तो ये कितना आएगा 2। कंजप्शन 15 है और ये 10 है, तो ये कितना आएगा 1.5। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक कंजप्शन आपका क्या है, वाई से ज्यादा है, तो ये क्या रहेगा बेटा, इंक्रीज होके ही आएगा, प्लस में चलता जाएगा आगे की तरफ, एक से ज्यादा। तो आप ये देखो कि कंडीशन क्या है, एपीसी इज लेस देन और एपीसी इज इक्वल्स टू 1। 1 कब होता है, ये वाला पॉइंट देखो, ये देखो यहां से, व्हेन सी इज इक्वल्स टू वाई, यानी कि जब आपकी इनकम और कंजप्शन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे, सिमिलर हो जाएंगे। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो किसको दर्शाएगा, आपके एपीसी, यानी ब्रेक इवन पॉइंट को लास्ट क्लास में भी देखा था ये हमने। ठीक है, और एक कंडीशन क्या आती है, जब आपकी कंजप्शन आपकी इनकम से कम हो जाएगी, जब आपका कंजप्शन आपकी इनकम से कम होगी, तो एपीसी क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन 1। तो एपीसी जब लेस देन 1 होगा तो कहां पे आ रहा है बेटा, नीचे की तरफ, और एपीसी जब ग्रेटर देन 1 होगा तो कहां पे जाएगा, वो ऊपर की तरफ। बेसिक सा ये है आपका, मतलब डायग्राम सारे क्या बनते हैं आपस में, इंटरलिंक्ड ही बनेंगे आपके। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, कुछ नोट्स ध्यान से देख लो। ये डायग्राम में भी आ भी सकता है, नहीं भी, ना के बराबर चांस होते हैं इसके, लेकिन नोट समझ लो। एपीसी कैन नेवर बी नेगेटिव, एपीसी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, एमसीक्यू बनता है इसके ऊपर। ठीक है,
बिकॉज कंजप्शन कैन नेवर बी जीरो। हम ये पढ़ चुके हैं, क्योंकि बेटा हमेशा कुछ ना कुछ लेवल ऑफ कंजप्शन इकोनॉमी में मिलेगा ही मिलेगा। एपीसी फॉल्स विद द इंक्रीज इन द इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, एपीसी क्या होता चला जाएगा बेटा, आपका कम होता चला जाएगा। क्यों? हमने कंडीशंस देख ली कि अगर आपका कंजप्शन इनकम से ज्यादा है तो एपीसी बढ़ेगा, एक से ज्यादा रहेगा। आपका कंजप्शन इनकम के बराबर है तो एपीसी 1 हो जाएगा। आपका कंजप्शन अगर इनकम से कम है तो एपीसी क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशंस डिपेंड करेंगी यहाँ पे। इसके बाद एमपीसी क्या है बेटा? एमपीसी क्या बताया था बच्चा आपको? इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन, यानी डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा। तो देखो बेटा, पहले का तो हमेशा मैंने आपको बताया, अगर इनकम जीरो है तो ये कितना लेना होता है हमें, यहाँ पे डैश लेना होता है। अगले में जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे मैं और सॉल्व कर देता हूँ इसे एक स्टेप। 12 में से 6 गए, यानी नए में से पुराना माइनस, और उसके बाद 10 में से 0 गए, यानी नए में से पुराना माइनस। ऐसे करके ये सारी चीजें आ गई, तो हर बार कितना आ जाएगा बेटा, 0.6 0.6 पॉइंट। ठीक है, ये रहा इसका आप डायग्राम। यहाँ पे बच्चे डायग्राम क्या है कि ये हमेशा क्या जाता है, नीचे से। और आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, 0 पे क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि हमेशा इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ कंजप्शन लेवल रहता है, और इसको क्या बोलते हैं बच्चे हम, ऑटोनॉमस कंजप्शन के नाम से। अब आप ये देख रहे हो डेल्टा सी, यानी कि कितना चेंज आया आपका कंजप्शन में, और डेल्टा वाई उसकी वजह से इनकम में जो चेंज आया, इसको क्या दर्शाता है बेटा, हमारा यहाँ पे एमपीसी शो करता है। ठीक है, कहते पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एमपीसी। यहां पे भी इस नोट को समझ लेना बस आप। ठीक है, देखो बेटा, पहला कंडीशन क्या है, जब इनकम 0 है तो एमपीसी क्या होगा, 0। तो कंक्लूजन कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अगली कंडीशन क्या है कि जितनी आपकी इनकम है, ठीक है, और कंजप्शन अगर सेम ही बढ़ता है, यानी जितना पहले था उतना ही फिर से इंक्रीज हुआ, तो उस कंडीशन के अंदर एमपीसी क्या आ गया बेटा, 0। देखो क्या लिखा है, व्हेन सी डज नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन वाई। जब सी नहीं बढ़ेगा आपकी इनकम के बढ़ने पे, तो उस कंडीशन में जो एमपीसी होगा बेटा, वो क्या होगा आपका यहाँ पे, 0 होगा। अगला, when c changes same as y, यानी जितना आपका y बढ़ा है उतना ही अगर c इंक्रीज हो जाए। कैसे? देखो, अगर इस लेवल पे मैं एमपीसी निकालूंगा तो भाई डेल्टा c कितना होगा बेटा, 140 माइनस 40 और 200 माइनस, तो ये कितना हो गया, 100 अपॉन में कितना आ गया, 1। तो उस टाइम पे एमपीसी क्या हो जाएगा बेटा, यानी लॉजिक क्या है यहाँ पे कि अगर जितनी इनकम बढ़ रही है उतना ही कंजप्शन बढ़ेगा, तो एमपीसी क्या आएगा, 1। अगली कंडीशन क्या है, व्हेन चेंज इन सी इज लेस देन द चेंज इन, यानी कि जितना आपका इनकम बढ़ रहा है उससे कम अगर आपका कंजप्शन बढ़ेगा तो आपका एमपीसी क्या होगा बेटा, लेस देन 1 आएगा। ये आपकी हेल्प करेंगे एमसीक्यूज को सॉल्व करने में बड़ी जल्दी से, बिना करे आप सॉल्व कर सकते हो इंटरेस्ट से, और आपको ये चीजें पता होंगी। नोट, वैल्यू ऑफ एमपीसी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन, यानी 0 से ज्यादा होती है और 1 से कम होती है। 1 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती है, 1 से ज्यादा बताएगा कोई बेटा? सिंपल से एमपीसी प्लस एमपीएस तो 1 होता ही है, प्लस जितना आप कमा रहे हो उतना आप खर्च सकते हो, जितना आप कमा रहे हो उससे ज्यादा नहीं खर्च सकते। ठीक है, 0 लेस देन 0 और इज इक्वल टू 1, इससे ऊपर। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हमने फॉर्मूलाज देखने हैं बच्चे। यहाँ पे लिखा है a प्लस सी ए प्लस बी इंटू वाई। ये मैंने आपको जो लिखवाया था बेटा, इसको ये लिखवाया था सी बार प्लस, और हेयर बी स्टैंड्स फॉर एमपीसी। तो देखो लिखा है सी रिप्रेजेंट टोटल कंजप्शन, ए बार रिप्रेजेंट ऑटोनॉमस कंजप्शन। आप ए बार लिख लो, सी बार लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑटोनॉमस कंजप्शन ही। और ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होती है बेटा, इनकम लेवल 0 होने पे जो कंजप्शन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन। शो एमपीसी, बी किसको शो करता है, एमपीसी को, वाई स्टैंड्स फॉर अ लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, चलिए एक कहते हैं सपोज कंजप्शन फंक्शन सी इज इक्वल टू 400 प्लस 0.6 वाई, assuming level of income 2000 to 5000, determine level of consumption expenditure on different level of income। और एपीसी बताना है आपको। कहता है कि अलग अलग 2000 है और 5000 है, तो सिंपल क्या हुआ बेटा, ये इक्वेशन है। y कितना है बेटा, पहले में 2000, तो मैंने y की वैल्यू कितनी ले ली यहाँ पे 2000, तो ये कितना हो गया 1200। तो 400 प्लस 1200, सी कितना आ जाएगा बेटा, यानी कि जब मेरा इनकम लेवल 2000 है तो उस टाइम पे मेरा कंजप्शन कितना आ रहा है, 1600। अगले पे जाऊंगा तो जब मेरा इनकम लेवल 5000 हो जाएगा तो उस टाइम पे मेरा कंजप्शन कितना हो जाएगा, 3400। एपीसी निकालने का तरीका वही, सी अपॉन में दोनों वैल्यूज से क्या निकाल लेंगे बच्चे हम यहाँ पे,
एपीसी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? इट शोज रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम, यानी एस इज इक्वल्स टू एफ वाई। अब लेकिन इसको निकालते हैं जब बच्चे, देखो पहले सेविंग फंक्शन समझ लेते हैं। सेविंग फंक्शन शो किसको करता है? अभी हमारा टॉपिक खत्म हुआ है कंजप्शन फंक्शन का, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि सेविंग फंक्शन किसको शो करता है। तो बेटा सेविंग फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स, इनकम और, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये रही इनकम और ये रही क्या बच्चे आपकी। अब जब मैं इसके डायग्राम पे आऊंगा तो बेटा देखो यहां से यहां तक ये क्या है? नेगेटिव है। कहां है? नेगेटिव है ऊपर तक। तो आप देखोगे इसका जो डायग्राम बन रहा है कहां से बन रहा है बच्चे? आपका नेगेटिव, और ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें भी वही सेम टर्म आएंगे, उसमें क्या था? एपीसी, इसमें क्या हो जाएगा? एपीएस, और एपीएस का फॉर्मूला हम सबको पता है एस अपॉन में, और यहां पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा, आगे आ ही जाएगा वैसे। अब ये देखो, इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स टू एनी चेंज वाई एस, सेम वही फॉर्मूला लगना है बेटा, पहला इनफाइनाइट -2 1 2। हमें ये चीजें पहले से अच्छे से क्लियर है, ठीक है। हमें ये समझने हैं इसके जो थोड़े से कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं यहाँ पे। देखो कहता है ग्राफिक प्रेजेंटेशन, ये भी अभी हमने समझ ली थी यहाँ पे क्या, कि जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उतनी ही सेविंग्स भी बढ़ेंगी। पहले नेगेटिव रहेंगी, फिर क्या हो जाएंगी बच्चे? वो पॉजिटिव हो जाएंगी। इस वाले को अभी आप रहने दो, डायग्राम को आप पहले इसको समझ लो बस। यहाँ पे क्या है? ये 4 पॉइंट समझने हैं बच्चे ज्यादा। जब आपकी इनकम 0 है तो एपीएस क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। दूसरा, व्हेन सेविंग इज नेगेटिव तो एपीएस भी क्या होगा? नेगेटिव। ये पॉजिटिवली लिंक्ड होता है बेटा। क्या? जब आपकी इनकम, जब आपका इनकम 0 होगा तो एपीएस इनफाइनाइट होगा। जब इनकम नेगेटिव होगी, सेविंग्स नेगेटिव होंगी तो एपीएस नेगेटिव होगा। व्हेन सेविंग्स इज इक्वल्स टू 0 तो एपीएस इज इक्वल्स टू 0। ये देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये इसको शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। व्हेन सेविंग इज पॉजिटिव, जब आपकी सेविंग पॉजिटिव हो जाएंगी तो एपीएस भी क्या हो जाएगा? वहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। एपीएस कैन नेवर बी इक्वल टू ग्रेटर देन 1, यानी ना तो वो कभी 1 के बराबर होगा, ना ही 1 से। एपीएस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द इनकम, एपीएस हमेशा जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी बेटा एपीएस भी क्या होगा? आपका इंक्रीज होगा। इसके बाद आता है बेटा वही सेम आपका एमपीएस इज द रेशियो ऑफ डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। पहले का छोड़ दो, दूसरे में कैसे निकाला होगा बच्चे? ये देख लेते हैं। डेल्टा सी कैसे निकाला? -2, यानी कि ये वाला माइनस का 6 अपॉन में 10 माइनस, तो -2 माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस कितना हो गया? ये 4 अपॉन में 10। तो आंसर क्या आ गया आपका? पॉइंट। तो हर लेवल पे आप देखोगे कितना आ रहा होगा बेटा? ये 0.4 आएगा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखो, जितने भी आप सेविंग्स फंक्शन के डायग्राम बनाओगे वो हमेशा कहां से स्टार्ट होंगे बेटा? नेगेटिव से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब इसका अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं बेटा। यहाँ s इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे -s लिखवाया था याद रखने के लिए, आप -a ले लो कोई नहीं। 1 माइनस में एमपीसी, और यहां से स्टार्ट कर लेते हैं इसको, एमपीसी प्लस 1। तो अगर बच्चे मेरे को यहाँ पे एमपीएस लिखना है, जब सेविंग की बात होगी तो क्या आएगा वहां पे? एमपीएस। तो वो किसके बराबर होगा? 1 माइनस एमपीसी के। तो हम 1 माइनस एमपीसी ले सकते हैं, डायरेक्टली बी भी ले सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजें बता रखी हैं। क्या एस किसको शो कर रहा है बेटा? सेविंग्स को। -1 किसको? ऑटोनॉमस। एमपीएस स्टैंड्स फॉर लेवल ऑफ। अब आपका ये पूरा का पूरा क्या है बच्चे? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ गया, इसको अभी हम रहने देते हैं, आगे समझिए इसको। ये कुछ फॉर्मुलाज हैं, ये भी देख लेते हैं। एपीसी और एपीएस के बीच में रिलेशनशिप, कहते हैं सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज इक्वल्स टू 1। वी नो दैट y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। हम सबको पता है बेटा कि y किसके बराबर होता है बच्चे? सी प्लस एस के। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय y, हमने दोनों साइड को y से डिवाइड कर दिया। देखो तो देखो ये कटेगा 1, सी अपॉन में y किसके बराबर होता है? एपीसी। ये किसके बराबर होता है? एपीसी के। तो हमने ये प्रूफ भी कर दिया कि ये दोनों आपस में क्या होंगे। फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। ये भी हमें पता है क्या, कि एमपीसी